ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण आप सभी को पता चल रहा था। और लास्ट क्लास में हमने टोटल 2 टॉपिक जो थे ना वो कवर कर लिए थे। 2 टॉपिक कवर कर लिए थे। कौन सा? सबसे पहले तो हमने सवाल करे थे अंतः कोणों पे, है ना। एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या होते हैं इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, चलिए। ओके, तो जब भी 2 समांतर रेखाएं होंगी हमेशा याद रखना, ये जो हम कोणों की बात कर रहे हैं ना, ये समांतर रेखा के लिए ही है। जब भी 2 समांतर रेखा मीन्स पैरेलल लाइन है 2। अब क्या हो रहा है, उस पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तिर्यक रेखा क्या कर रही है, इसको काट रही है। तो यहाँ पे बेटा टोटल 8 कोण बनने वाले हैं। 8 में से मैं अभी किस कोणों की बात कर रही हूँ? मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ एकांतर कोण। और एकांतर कोण में भी सबसे पहले बात कर रही हूँ एकांतर अंतः कोण, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग जतिन। जैसे देखो नाम से ही पता चल रहा है अंदर के कोण। अंदर के 4 कोण होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 कोण है। अब इसमें से भी एकांतर वाले कौन से होते हैं? जो बेटा ये है, एक कोण दाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एक कोण राइट हैंड साइड और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, 1 और 2। तो इनका जो मान होगा बेटा हमेशा बराबर होगा। कोण 1 और 2 हमेशा बराबर होंगे। सेम एक और जोड़ा है 3 और 4 का, तो कोण 3 और कोण 4 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सभी को क्लियर इतना? कोई भी वैल्यू? यस, वेरी गुड। 1 2 3 4, यस ऐसे भी बोल सकते हो 1 2 3 4। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे ना, कोण निकाल के, क्योंकि कोण निकालने वाला हमने क्वेश्चन कर लिए थे, तो किस तरीके का सवाल आ सकता है इसमें? किसी भी तरीके का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कर लेंगे आराम से। जैसे कि आपसे बोल दूं मैं, यहाँ पे ये कोण है 70 डिग्री का, ये कोण है एक्स, आपको एक्स का मान निकालना है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले, हाँ 70 अभी तो मैम। यही पढ़ा ना कि एकांतर कोण अंतः कोण बराबर होते हैं। तो एक्स और 70 डिग्री कैसे है? एकांतर अंतः कोण है, तो इसका मान 70 ही हो। जो इसका मान वही इसका मान होगा। कुछ भी वैल्यू होती, कोई भी दिया होता, 80 90 100 110 120 कुछ भी दिया हो, एक्स का वही मान हो जाता है। ठीक है, ये। अब मैं बात कर रही हूँ इसी के साथ एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, इसी तरीके गुड से होता है। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे ऐसे कोण जो बाहर की तरफ होते हैं। कहाँ की तरफ होते हैं? बाहर की तरफ होते हैं। सेम इसी तरीके से एक कोण दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ, एक कोण दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ और दोनों बाहर के। जैसे कोण 5 और कोण 6, यहाँ देखोगे कोण 5 और कोण 6 क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। सेम एक और जोड़ा होगा 7 और 8 का, तो कोण 7 और कोण 8 क्या होंगे? बराबर। तो कैसे पहचानोगे? एक अगर दाईं तरफ है ना तो दूसरा बाईं तरफ हो, दोनों सेम साइड में नहीं होंगे, एक दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ। अब इसमें भी क्या दोबारा हो से मैम। जाएगा बेटा? हाँ, इसमें भी क्या हो जाएगा, हमको कुछ मान दे दिया जाएगा, किसी भी एक एंगल का आपको दूसरा निकालना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोण है एक्स और ये कोण है आपका 90 नहीं 85 डिग्री। आपको बोल दे भाई एक्स का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ, देख के पता चल रहा है क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्स का मान? 85। हाँ, 85। 85 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारे एकांतर बाह्य कोण के क्या है? जोड़े हैं। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। एकांतर बाह्य कोण के जोड़े हैं। ठीक है, हाँ। सभी को इतना समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस मैम। मैम। एक सवाल दे दूं पोल में? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा सवाल करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल 1 का मान कितना है बेटा? 120 डिग्री। कोण 1 कितना है? 120 डिग्री। तो कोण 3 इतना होगा। ठीक है, 3 की वैल्यू पूछिए।
कोण 1 दे रखा है और कोण 3 का मान आपसे पूछा गया है। निकाल सकते हो क्या? यस मैम। थोड़ा सा अलग सवाल है, करिए। ये कर मैंने दिया पिछले मैम। क्लास में भी आपको समझाया हुआ था, मैम अगर थोड़ा सा याद हो। कर दिया मैम। हाँ, कर दिया। कर दिया मैम। मैं देख के बताती हूँ कितने का ठीक है। बहुत बढ़िया। कर दिया मैम। हम्म, करेक्ट है 6 में से 5 बच्चों को। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। ओके, अब गलत होना स्टार्ट हो गया बच्चों का। गुड, 12 बच्चों का आंसर आ गया है। 12 में से 7 बच्चों का आंसर करेक्ट है। कोई जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व करिए। चलिए, हो गया। रहता है कोई अभी? यस मैम, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, कर लो बेटा, कर लो। कर लो बेटा, कर लो। कोई जल्दी नहीं, अभी भी कर लीजिए। तो 14 में से 8 स्टूडेंट का आंसर क्या है? करेक्ट है। साक्षी, जब हो जाए बेटा क्वेश्चन बता देना, ठीक है? तीन का मान निकालना है। दो, एक, दो और तीन कोण दे रखे हैं, तो तीसरे का निकालना है। एक का 120 डिग्री है। साक्षी, हो गया बेटा? यस मैम। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए, बाकी चैट सेक्शन में करिए। अब हम देखते हैं क्या मिस्टेक आप लोगों ने की है। जिन्होंने सी पे टिक किया है वो भी लिखना, सी वाले भी। यस, गुड, चलेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मेरे को कोण 3 का मान चाहिए ना। देखो बेटा, कोण 3 का मान डायरेक्ट आ सकता है? नहीं। 1 और 3 में कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा। 1 बाहर का कोण है, 3 अंदर का कोण है, दोनों तिर्यक रेखा के अलग अलग है, तो ऐसे तो कोई कोण का युग्म होता ही नहीं है, ऐसे तो कोई एंगल्स होते ही नहीं है ना? तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से मुझे सबसे पहले ना 2 का मान नजर आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट जो निकल रहा है उसको तो निकाल लूं। हाँ, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे ना? यस मैम।
यस, शीर्षाभिमुख कोण है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सभी बच्चे देखो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो 2 की वैल्यू भी 120 डिग्री आ गई। ठीक है, अच्छा बेटा 2 और 3 याद करो, पिछली क्लास में हमने संबंधित कोण पढ़े थे। लीनियर पेयर पर भी है मैम ये। क्या है, लीनियर पेयर पे कैसे हैं बेटा? मैम अगर हम 3 के साइड में 4 का रख दे तो मैम ये अल्टरनेट होके मैम 120 का आ जाएगा मैम। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा नहीं है, जो लिखा है उससे निकालू तो मुझे संबंधित ही लगाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही आपने बोला कि अगर मैं 4 लिख दूं तो मेरा आ सकता है ऐसे, है ना, ऐसे आ सकता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बट सवाल में 3 गिवन है, तो पहले ऐसा सोचना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। पहले तो बच्चा यही देखेगा कि 3 मेरे को दिया नहीं, 3 मेरे को दे रखा है तो उसकी वैल्यू निकालू। तो ये सभी को समझ में आया कि 2 और 3 को जोड़ के बेटा ये को इंटीरियर एंगल है। आपको मैंने बताया था ना, ऐसे कोण जो एक ही रेखा पे हो और दोनों अंदर के कोण हो, तो ऐसे दोनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आता है। समपूरक होते हैं ये, सप्लीमेंट्री। बस आपको 2 का मान पता है 120 डिग्री, 3 का निकाल लेंगे आप। कोण 3 कितना आ गया बेटा, 180 में से 120 डिग्री क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। एंगल 3 कितना आ गया, 60 डिग्री। आया समझ? तो लीनियर पेयर से किया था। लीनियर पेयर से करा है। संगत कोण से कैसे किया साहिब, आप मुझे बताओ। ठीक है, कंचन सही है, आप कविता सही है अगर आपने ऐसे भी किया है। साहिब संगत कोण से कैसे किया? 1 और 4 लेके, यहाँ पे 4 लेके 1 से उसको संगत कोण बना के, हाँ कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके, तीनों तरीके सही हैं। सभी को समझ में आया बेटा? पहले तो मुझे ये बताइए, फिर हम आगे यस बढ़ते। मैम। यस मैम। ठीक ठीक, यस मैम। वेरी गुड। चलिए फिर अब हमारे सिर्फ 2 सवाल बचते हैं, उसके बाद में 13 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए, जब ये टॉपिक आ ही गया है तो मैं आपको एक बार फिर से संबंधित कोण समझा देती हूँ, फिर से समझ ले एक बार, ताकि अगले सवाल हम कर सके। संबंधित कोण जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए तो मैं डायग्राम बना रही हूँ, कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ठीक है, सेम ऐसी डायग्राम है। मैंने बोल दिया कि भाई ये कोण है 3, ये कोण है 4। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा, कुछ संबंध होगा, तभी तो संबंधित कोण नाम है। क्या संबंध है? दोनों कोणों को जोड़ोगे तो ये संपूरक होंगे, सप्लीमेंट्री हैं। क्यों है? ये दोनों ही कोण देखोगे बेटा अंदर की तरफ है, दोनों ही अंदर की तरफ है, और दोनों तिर्यक रेखा के एक की तरफ है। ऐसा नहीं है ना एक दाई हो एक दूसरा बाई हो, नो, दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। सेम ऐसे एक और जोड़ा होगा, ऐसा ही एक और जोड़ा भी तो होगा ना बेटा, इस तरफ वाला 5 और 6 वाला। 6। हाँ, तो कोण 5 और कोण 6 को जोड़ के भी 180 डिग्री आएगा। अब क्या करेंगे, कोई भी एक कोण आपको दिया हो तो दूसरा आप आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए 3 का मान दे दिया, 4 पूछ ले, 5 का मान दे दिया, 6 का पूछ ले। कोई भी एक एंगल गिवन हो, उससे आप दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? और यस साथ मैम। के साथ आपको बेटा जो पहले पढ़ा है ना, कुछ भी नहीं भूलना। अभी हो सकता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन संगत कोण पे आ जाए, या एकांतर अंतः कोण पे आ जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पे आ जाए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे आ जाए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पे आ जाए। तो ये थोड़ा ना जो पहले पढ़ा है वो भूल जाओ, कहीं पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट लग सकता है। मैम सब, हाँ बोलो। मैम अगर हमें 5 का दिया हो मैम वैल्यू और 3 की पूछ ले तो मैम हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चे रेडी है अगला सवाल करने के लिए? यस मैम। यस ओके, मैम। यस मैम। कोई भी तरीके के कोण भूलने नहीं है, क्योंकि मैं हर बार आपको ये नहीं बताऊंगी अगला सवाल किस प्रॉपर्टी पे आने वाला है, कौन सा कोण लगने वाला है, नहीं, ऐसा थोड़ा ना करना है। थोड़ा
क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए कि थोड़ा सा सरप्राइज वाला क्वेश्चन। देखो इसमें बेटा कोण डी का मान निकालना है। किसका? कोण डी। ये रहा, ये रहा कोण डी मान निकालना है। एक कोण आपको 125 डिग्री दे रखा है और ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा गुण इसमें लगाते हो, कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हो। ध्यान से देखना, इजी सवाल है बहुत। कर दिया मैम। करेक्ट है, कर दिया मैम। वेरी कर दी वेरी मैम। गुड, करेक्ट है अभी तक तीनों बच्चों का। एक ने गलत कर दिया मैम। हम्म, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। गुड। दो बच्चों ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। जिनका रह गया ध्यान से देखो बेटा, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सी चीज लग रही है जो हम पढ़ चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सवाल नहीं दिया मैंने कि आपको आता ना हो। सोचिए। गुड। 11 में से 9 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गड़बड़ कर रहे हैं बेटा अब। देखो जरा सारे गुण दिमाग में लाओ और देखो कौन सा वाला लग सकता है इसमें। बेटा क्या हो गया, पोल रिस्पॉन्स 12 में ही अटक गए? क्या हो गया? देखो करना तो सभी ने, आप क्वेश्चन से नहीं बच सकते। हाँ, जितनी जल्दी ये सवाल करोगे उतनी जल्दी चैप्टर 13 स्टार्ट होगा। इसके बाद बस एक और सवाल है। 14 में से 11 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्योंकि बेटा मैं भी कुछ बोल नहीं रही हूँ। अभी आ रही है? हाँ, आ रही है मैम यस आवाज। मैम। ठीक है ठीक है। तो इतने ही बच्चे हैं क्या? 14 बच्चे ही? कर दूं स्टार्ट काउंटडाउन, जल्दी बताओ। यस मैम कर दो। लंबा हो गया? चलिए ठीक है। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो, देखते हैं क्या लगेगा। करेक्ट है। अब ये भी बता दो कौन सा प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सा गुण लग रहा है। मैम संगत कोण हमने मैम। तो ऐसे किया था कि मैम 125 का से मैम डी बी का मान निकाल लिया मैम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। और फिर मैम सी और बी है ना मैम वर्टिकल अपोजिट है, तो इसका मान भी 125 आ गया। ठीक है। और कोई छोटा तरीका? संगत कोण से मैम। यस। देखो
कविता तरीका आपका एकदम सही, आप वैसे भी निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं इसको डायरेक्ट भी तो निकाल सकती हूँ। 125 बाहर का कोण है, डी अंदर का कोण है, दोनों एक ही यस साइड है ना, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण है, तो ये तो यस मैम, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 125 डिग्री संगत कोण। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से है मैम ये। यस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये तो, यस मैम। ठीक है। कर आप ऐसे भी सकते हो, पहले बी का निकाल लो, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, है ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये भी 125, फिर डी इसके सामने, ये भी 125, बहुत सारे तरीके से हो सकता है, ये अनगिनत तरीकों से, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। अगला करें सवाल, यस मैम। यस मैम। इसलिए बोल रही हूँ। हाँ बोलो आरजू, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है बेटा, चलिए इस एक्सरसाइज मतलब इस चैप्टर का आज का आखिरी सवाल है, फिर 13 चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। क्या कहता है अगला सवाल? सेम ऐसे ही डायग्राम है, देखो डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, बस आपको एंगल चेंज कर दिया उसने। इस बार कोण एफ का मान निकालना है, कोण एफ, अब मैं दिखा देती हूँ एफ कहाँ है, ये रहा, देखो कौन सा कोण लगने वाला है एफ का मान, नीचे फोन में। कर गुड, दिया। हाँ ठीक है, 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों का ठीक है, कर दिया मैम। गुड, कर दिया मैम। बहुत बढ़िया। कर दिया। गुड, 10 में से 8 बच्चों का एकदम करेक्ट है। वेरी गुड बेटा, गुड। एफ का मान निकालना है, एफ देखो कहाँ है, कौन सा कोण दे रखा है उसके आसपास, उसी से ही निकलेगा। 11 में से 8 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी। तेरह बच्चों का आंसर आ गया, गुड। बहुत बढ़िया, कर दो स्टार्ट काउंटडाउन। यस मैम। चलिए, 5 4 3 2 1। चलिए बेटा, चैट सेक्शन में कीजिए बाकी बच्चे। मैम हमने 2 तरीकों से किया था। बताओ। मैम एक तो हमने मैम जो एफ के साइड में जो कोण है ना मैम, उसको मैम कोई भी कोण मान लिया मैम, तो मैम वो कोण 125 का होगा। फिर मैम एफ को लीनियर पेयर से निकाल लिया मैम। और एक हमने ऐसे किया था मैम कि 125 और डी मैम कोरस्पॉन्डिंग हो गए मैम, और एफ और डी फिर मैम को इंटीरियर एंगल हो गए। वेरी गुड, एकदम सही। अच्छा, कोई डायरेक्ट तरीका जो मेरे को 2 स्टेप में ना करना पड़े, सिंगल स्टेप में हो? मैम लीनियर वेरी पेयर है मैम। यस, लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से आप कर सकते हो ना, डायरेक्ट एफ और 125 को जोड़ दो। यस मैम। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एफ और 125 को जोड़ दो, 180 डिग्री आएगा।
बेटा दोनों सीधी रेखाओं में अगल बगल के कोण है, तो ये संगत कोण, सॉरी ये हमारे रैखिक युग्म ही बनते हैं। तो एफ का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 125 घट जाएगा, एफ बराबर 55 डिग्री। ठीक है, देखो मैंने आपसे क्या कहा, एक कोण को निकालने के देखो 3 तरीके तो अभी हमने देख लिए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही देखना है, आपको ऐसे ही देखना है कि मैं सिर्फ एक तरीके से ना करके और भी 1-2 तरीके और सोच सकूं। सभी को समझ में आ गए बेटा? अब Yes, मेरे ma'am. ख्याल से जो आपकी Yes, बुक का जो छठा चैप्टर है जिसमें ये सवाल है, उसके आप कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप कभी गलत नहीं करोगे, है ना, ऐसे एंगल्स वाले, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे कैसे हम लगा सकते हैं युग्म। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे रेडी हैं 13 चैप्टर करने के लिए? मैं दूसरा Yes, ma'am. Yes, ma'am. 13 चैप्टर की मैं yes, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैम हाँ बोलो। मैम आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करवाओगे क्या दे? हाँ एक्सरसाइज के तो करेंगे, मैंने बोला ना एनसीईआरटी प्रॉपर एनसीईआरटी के करेंगे। कौन से वाले करने हैं बेटा आपने? यही तो करने हैं, यही तो है आपकी बुक में चैप्टर। यस Yes, ma'am. ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। कोई भी चैप्टर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए उसमें है क्या। तो सभी ने पहले क्लासेस में समतल आकृतियां सभी को पता है ना, प्लेन फिगर्स, सर्कल हो गई, स्क्वायर हो गया, आयत हो गया, है ना, ये जितनी भी आकृतियां हैं, जितने भी फिगर्स हैं जो आप पेपर में बनाते हो, अपनी कॉपी में बनाते हो, पेपर में बनाने के लिए बोलो सर्कल बनाओ तो आप बना दोगे। तो ऐसी कोई भी आकृति जो ठोस नहीं है, मतलब ऐसे छू नहीं सकते, है ना। लेकिन इस चैप्टर हम किसकी बात करेंगे, ठोस आकृतियों की, जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना। तो ऐसी आकृतियों को हम ठोस आकृति या सॉलिड फिगर्स हम बोलते हैं। अब सॉलिड फिगर्स में कौन कौन सी शेप्स आएंगी, स्क्वायर, क्यूबॉइड, क्यूब, है ना, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो हमारी प्लेन फिगर है, घनाभ, घन, शंकु, बेलन, सिलेंडर, ये सभी इसने सुने हैं ना। ये Yes, ma'am. आकृतियां जिनको टच कर सको बेटा, जो सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं, उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बनेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सरफेस एरिया है ना, वो सिर्फ हम ठोस आकृतियों का निकाल सकते हैं, प्लेन फिगर्स का सिर्फ क्षेत्रफल निकलता है। आपने कभी सुना है, आपने यही तो फॉर्मूला सुना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आपने पहले कभी ये नहीं सुना होगा कि भाई मुझे बताओ आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि उसका निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि वो ठोस आकृति नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके जो फॉर्मूले है ना बेटा, सबसे पहले कभी भी फॉर्मूले रटने नहीं है आपको, जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में लगने वाले हैं मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो बनते कैसे हैं। क्योंकि जब आप फॉर्मूले समझ जाओगे ना बनते कैसे हैं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आधे से ज्यादा आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने ये समझ लिया कि फॉर्मूले बन कैसे रहे। चलो सबसे पहले मैं ना, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो मैं घनाभ का बता रही हूँ, क्यूबॉइड का। अब कैसे इमेजिन करना है, आप सभी अपने कमरे में बैठे हो, सभी कमरे में बैठे हो, छत पे तो कोई नहीं होगा ना, अंधेरा हो गया है, गर्मी नहीं है, सब कमरे में बैठे। ठीक है, तो अब मुझे सभी बच्चे गिन के बताएंगे आपके कमरे में दीवारें, छत, जमीन सब मिला के कितने फलक हैं। देखो फलक की मैं बात कर रही हूँ, फेसेस कितने हैं टोटल, गिन के बताओ। 6 हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं बताती हूँ 6 कैसे हैं, किसी को नहीं समझ में आया। सबसे पहले काउंट करो, 4 दीवारें हैं सभी के घर में, दीवारें 4 ही है, एक छत हो गई, एक जमीन हो गई, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। यस मैम, समझ में आ गई। तो यही आकृति जो है ना, इमेजिन कर लो ये घनाभ है, आपका कमरा घनाभ की आकृति का है, क्यूबॉइड का है। तो ये जो क्यूबॉइड है इसके कितने फलक है, 6 टोटल फलक है। अब बेटा 6 टोटल अगर फलक या फेसेस है, इसमें आपके 2 तरीके के फॉर्मूले बनेंगे। एक फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ टीएसए। अब ये बनेगा कैसे? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि अभी आपने बोला 6 फेसेस या फलक है, तो हर जो फलक है वो किस आकृति का है? ऑप्शन दे रही हूँ, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, या वर्गाकार है, आयताकार है, कैसी आकृति है? अगर मैं छत की पूछूं, जहाँ पे पंखा चला है, पंखा लगा हुआ है, रेक्टेंगल है, आयत है ना? रेक्टेंगल या आयत है? सभी बच्चे बताइए। कुछ उसकी लंबाई और चौड़ाई है ना, बस लंबाई और चौड़ाई है ना। ऊंचाई कैसे निकालोगे छत की? ये नहीं बोल सकते ना कि भाई छत इतनी ऊंची है, जमीन से नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ छत की बात कर रही हूँ। आयत है, वेरी गुड। इसका मतलब जो 6 के 6 फलक हैं वो आयत की आकृति के हैं, रेक्टेंगुलर शेप के है ना? वेरी गुड। अब मैं क्षेत्रफल की बात कर रही हूँ, एरिया की। अगर सारे के सारे फलक आपके रेक्टेंगल आकृति के हैं, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है? क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। सूत्र बताओ। L into B। वेरी गुड, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए, अब बेटा अगर आपके 6 फलक हैं और 6 के 6 रेक्टेंगुलर आकृति के हैं, आयत की आकृति के हैं, तो ये लंबाई गुणा जो चौड़ाई है वो कितनी बार जुड़ेगा? 6 बार। 6 बार जुड़ेगा ना, क्योंकि इन्हीं 6 आयत को जब आप जोड़ रहे हो तभी तो कमरा बना। बिना Yes। जोड़े कमरा बन जाएगा क्या? नहीं। जब आप इन 6 आकृतियों को, 6 आयत को एक साथ इकट्ठा किया तब आपका कमरा बन गया। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई 6 बार जोड़ रही हूँ। देखो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई, एक जगह ऊंचाई भी होगा। ऊंचाई किसके लिए होगा? अगर आप अपनी एक दीवार देखो, अगर आप अपनी एक दीवार देखो सामने, आप जहां बैठे हो सामने की दीवार देखिएगा। अब सामने की दीवार में बेटा जो उसके लिए चौड़ाई होगी उसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। जो सामने वाली दीवार की चौड़ाई है, क्या आप उसको ऊंचाई बोल सकते हो? ऐसी है सामने की दीवार, तो मान लीजिए लंबाई है उसके लिए, तो बेटा ये वाला हिस्सा आप उसको एच भी तो बोल सकते हो, Yes क्योंकि वो मैम। ऊंचाई भी उसमें है। ऐसे ऊपर को जा रही मैं ऊंचाई बोल सकती हूँ ना उसे। यस, क्लियर सभी को? तो इसलिए आपको कहीं कहीं पे लंबाई गुणा चौड़ाई और कहीं पे लंबाई गुणा ऊंचाई टाइप नजर आएगा। तो मैंने आपको देखो इतनी डिटेल में भी नहीं जाना, बस इतना समझना है फॉर्मूला बनता कैसे। तो बस इन सबको जब मैं जोड़ूंगी तो आपका जो सूत्र है वो इस तरीके का बनेगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना मुझे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आयत की आकृतियां थी 6 थी, उनको जोड़ा, लंबाई गुणा चौड़ाई करके ही मेरा ये सूत्र बनेगा। 2 बाहर क्यों आया? क्योंकि ये 2 बार जुड़ेंगे सब। सामने और पीछे की दीवार एक जैसी होगी, आपके सामने और पीछे की एक जैसी होगी, दाएं और बाएं एक जैसी होगी, छत और नीचे की एक जैसी होगी। 2 बार हुआ, इसलिए 2 बाहर हमने कॉमन ले लिया। सभी को समझ में 2 into LB plus BH plus HL। सभी को समझ में आया कैसे बना फॉर्मूला? रटने की तो जरूरत नहीं है अब। यस मैम। बढ़िया, ठीक है। तो ये तो हमने टीएसए की बात कर ली। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है उसको हम वक्र या पार्श्व 2 नाम से जानते हैं। वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, इंग्लिश में भी 2 नाम होते हैं इसके। ठीक है, चले अब इसको बनाने के लिए हमेशा याद रखना, अगर अच्छा इस कमरे की अगर मैं छत और नीचे की जमीन हटा दूं तो कितने फलक बचेंगे? जिस कमरे में आप हो उसकी छत हटा दो और नीचे की जमीन हटा दो, क्या बचा? 4। 4 दीवारें बची ना बस। यस मैम। समझ में आ रहा है? यस। इसका मतलब इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हो या एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हो। इसका मतलब जब आप छत की और नीचे की ये दोनों रेक्टेंगुलर पार्ट को गायब कर दो, हटा दो, तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, हमेशा याद रखना। इसका मतलब अब मुझे 4 फलक लेने हैं, 4 फलक लेने हैं, तो आपका जो सूत्र बनेगा वो ऐसा बनता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, 4 बार लेना है आपने, 4 बार। हाँ, 2 into BH
प्लस HL भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, दुगना इसलिए है क्योंकि 4 है ना, सामने और पीछे वाली दीवार एक जैसी, दाएं और बाएं वाली दीवार एक जैसी, ऊपर और नीचे वाली तो लेनी नहीं है। यस मैम। ठीक है, इसलिए तीसरा वाला जो वाला हिस्सा है ना इसमें वो गायब हो गया। तीसरा वाला हिस्सा कहने का क्या मतलब है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में था तीसरा हिस्सा, ये है ना, ये वाला LB वाला गायब हो गया, 2 गुना LB गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने 2 फलकों को तो हटा ही दिया ना, इसलिए ये 2 ही बार आया है। सभी को समझ में आ गया बेटा सूत्र दोनों का? यस मैम। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी पहली आकृति। दूसरी जो आकृति है पहली एक्सरसाइज में, वो है हमारी क्यूब की, घन जिसे बोलते हैं। अच्छा, सभी ने रूबिक क्यूब खेला है बेटा? वो कलरफुल आते हैं ना, हर उस पे, हर फलक पे अलग अलग कलर होते हैं, फिर आप उसको सेम कलर का बनाते हो। सभी ने खेला है? हाँ, तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है घन का, वही घन है, वही क्यूब है। ठीक है, अब उस क्यूब को इमेजिन करो, उसके भी कितने फलक होते हैं, फेसेस कितने उसके भी? 6 ही तो होते हैं। सबने खेला होगा तो आप इमेजिन कर सकते हो, देख सकते हो, 6 होते हैं। हाँ, मतलब जो घन है, क्यूब है, उसके भी जो फलक हैं वो 6 होंगे टोटल। चलिए, अब जो वो है ना, घन है ना, जैसे हमारा घनाभ हमारा रेक्टेंगल से मिलके बना है, 6 आयत से मिलके, वैसे ही घन जो होता है ना बेटा क्यूब, वो स्क्वायर से मिलके बना है, 6 वर्ग से। 6 वर्गाकार आकृतियां जब आपस में जुड़ेंगी तभी घन बनेगा, वर्गाकार, रेक्टेंगुलर नहीं, इस बार वर्गाकार है, स्क्वायर शेप। ठीक है, ओके। मीन्स जब मैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी, यहाँ पे भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो बताओ बेटा, 6 फलक होते हैं। अच्छा, हर आकृति एक वर्ग की आकृति है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला, साइड इंटू साइड होता है, भुजा गुणा भुजा, ए स्क्वायर। हाँ, ए क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है किसी भी वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर भुजा ए है तो ए स्क्वायर मान लो। यस मैम। फल का आप देखो, 6 बार ए स्क्वायर को अगर आप जोड़ो, क्योंकि 6 फलके हैं, कितना है? 6a स्क्वायर। यस, कितना आएगा? 6a स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय Yes. क्षेत्रफल का। ठीक है, वही बात करूं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कर्व्ड सरफेस एरिया की। बेटा, टॉप एंड बॉटम हटा दो फिर से, कितने बच गए? 4 फलक। तो ए स्क्वायर को जब मैं 4 बार जोड़ूंगी क्या आएगा? 4a स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है या नहीं, बताइए? यस। कुल का 6a स्क्वायर, पार्श्व का 4a स्क्वायर। अब वो कैसे आया आप लोगों को सबको समझ में आ गया? इसको सभी बच्चे उतार लीजिए। बस ये जो 4 फॉर्मूले ये पहली एक्सरसाइज में लगने वाले। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे पहले। उतार दिया मैम। गुड, चलिए बढ़े क्वेश्चन की तरफ। यस मैम। ओके, पहला सवाल क्या बोल रहा है? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, तो थोड़ा सा वेट करना। आपसे बोला है इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना गहरा एक प्लास्टिक का डब्बा बनाना है। देखो, जहां पे भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी जाए ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो मुझे देख के ही पता चल जाएगा किस तरीके की आकृति है बेटा वो। बताओ, जहां लेंथ ब्रेथ और हाइट की मैं बात करूं, तो वो जो शेप है वो क्या होगी? क्यूबॉइड। घन होगी या घनाभ होगी? क्यूबॉइड होगी ना, क्योंकि क्यूबॉइड में ही हमारे लेंथ ब्रेथ हाइट होते हैं, है ना। क्यूब में तो सारे किनारे बराबर होते हैं, वहां नहीं होगा, वहां सब बराबर है, लेकिन क्यूबॉइड में नहीं है सब बराबर। तो इसने बोला एक डब्बा है, तो इस तरीके का डब्बा है जिसकी लंबाई कितनी है बेटा? 1.5 मीटर की लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? ब्रेथ है 1.25 मीटर। हाइट कितनी है इस डब्बे की? 65 सेंटीमीटर। करना क्या है इस डब्बे का? इसने बोला है इस डब्बे को ऊपर से खुला रखना है। डब्बा बनाया आपने एक प्लास्टिक का, जो ऊपर से क्या है? ओपन है। तो जहां मैं येलो कलर कर रही हूँ आप समझ जाना कि ओपन है, इस जगह से खुला हुआ है, बाकी जो है सब जगह से बंद है। समझ गए? आगे क्या बोला है?
इस प्लास्टिक की शीट, मतलब मुझे ऐसा ही एक प्लास्टिक का डब्बा बनाना है जो ऊपर से खुला हुआ है, तो आपसे पूछा है कितना प्लास्टिक लगेगा इसको बनाने में। प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल। समझ में आया सवाल क्या बोल रहा है? फिर से सुन लो, मैम एक बार दोबारा समझाना मैम। दोबारा समझा रही हूँ। आपको एक प्लास्टिक का डब्बा बनाना है, प्लास्टिक है आपके पास, उससे एक ना डब्बा बनाना है। और डब्बा किस तरीके का, आपको डब्बे की आकृति पता चल गई, घनाभ है, लेकिन डब्बा है किस तरीके का? वेरी गुड साहिब, किस तरीके का डब्बा है? ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला है, बाकी जगह से बंद है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि टोटल फलक कितने हो गए इसमें बेटा, फेसिस कितने हो गए अगर ऊपर से खुला है तो? 5 मैम। सभी बच्चे बताओ, 5 होंगे? अरे ऐसे इमेजिन करो ना, जिस कमरे में आप हो वो ऊपर से खुला हुआ है, कमरा कमरा ऊपर से खुला तो हुआ है, मैम तो टोटल फलक 5 हो गए 5 मैम, होंगे ना? 5। हाँ यस, वेरी गुड, टोटल 5 हो गए। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या 5 फलकों के लिए मेरे पास कोई सूत्र है? नहीं, मेरे पास तो या तो 6 फलक के लिए है या 4 फलक के लिए। यस मैम। 5 का मुझे क्या करना है, बनाना है। देखो अब मैं कैसे बनाऊंगी, सभी बच्चे ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ? 4 फलक, 4 फलक तो आ गए, अब एक और फलक चाहिए। अच्छा, ये जो चौथा 5वां फलक है वो ये है। अगर आप जमीन को देखो बेटा, जमीन आयताकार है, जो डब्बा है उसकी जो नीचे का होगा वो आयताकार है ना, सभी को पता है, आयत के शेप का। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यस, मीन्स अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे का जो क्षेत्रफल है जोड़ दूं तो टोटल 5 फलक का बन गया सूत्र। हो गया मेरा सवाल। सभी को समझ में आया कैसे बनाया मैंने? यस मैम। यस मैम। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे ना आया हो, देखो कहीं पे भी ऐसा ना दिया जाए तो आप खुद बना सकते हो। देखो इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पर मैं ये मेथड प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है। दूसरा मेथड क्या है, अगर आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से छत हटा दो तब भी तो 5 बचेगा। टोटल सरफेस एरिया में से छत वाला जो सरफेस है वो घटा दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। पर मैं वो क्यों नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये वाला कर लेती हूँ। तो सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। सारी वैल्यूज आपको सवाल में दे रखी है। लंबाई कितनी है बेटा इसकी? लेंथ 1.5। ब्रेथ कितनी है? 1.25। देखो हाइट में क्या करना है, ऊंचाई आपको 65 सेंटीमीटर दी है, बाकी सारी यूनिट मीटर में, तो हाइट को भी मीटर में करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल हल नहीं होगा। सेंटीमीटर देख लो। दिखाओ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, करेक्ट, वेरी गुड बेटा, हाँ ऐसी वैल्यूज पुट करनी है। बहुत बढ़िया। 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0.65 मीटर। 0.65 मीटर। हाँ, हाइट की जगह 0.65 पुट कर दो। लेंथ हो गई आपकी 1.5, ब्रेथ है 1.25। सारी वैल्यूज पुट कर दी, अब सॉल्व करना शुरू कर दो। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले 1.25 और 1.5 को जोड़ दो बेटा, बीच वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले। कितना हो गया ये? 2.75। कितना आ गया ये? 2.75 गुणा 0.65। अब क्या कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। किन दोनों को? इन दोनों को, 1.25 और 1.5 को कर लेते हैं। 1.25 और 1.5 को करा मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 हासिल, 5 2 जा 10, 11 12, एक हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 7 7, 5 दूनी 5, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 5 6 7, 6 7 8 1। 3 के बाद से पहले लग जाएगा, कितना आ गया? 1.875, मल्टीप्लाई करके आया 1.875। यहां तक सभी को समझ में आया? मैं पॉइंट पॉइंट वाले मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। आगे बेटा क्या कर दो, 2 की गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो पहले 2.75 में मैं 2 की गुणा कर देती हूँ। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15,
एक हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया 5.5। जीरो का कोई मतलब नहीं, आगे कितने भी जीरो लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं जीरो हटा रही हूँ। 5.5 गुणा 0.65, अब इन दोनों को गुणा कर दो, 0.65 और 5.5 को। 5 पंजे 25, 2 हासिल, 6 पंजे 30, 31 32, 3 हासिल, 5 शून्य शून्य 3, कितना आया 5 2 3, 5 6 7 3 4 5, 3.575, 3.575, ठीक है। चलिए अब इसमें जोड़ दो 1.875 और मेरा आंसर आ जाएगा। 3.575 में 1.875 मैंने ऐड करना है। 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 8 9 10 11 12 13 14, एक हासिल, कितना है बेटा 450 मीटर स्क्वायर। 5.450। जीरो लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, आगे मैं जीरो हटा सकती हूँ ना, उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो 5.45 मीटर स्क्वायर का क्या है, इतना प्लास्टिक लगेगा इस डब्बे को बनाने के लिए। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा ये तो पहला पार्ट था। यस पहले मैम। पार्ट में, हाँ पहले पार्ट में आपसे क्षेत्रफल पूछा था, दूसरे पार्ट में पूछा है कि डब्बा बनाने के लिए पैसे कितने लगेंगे। इसने बोला है ना इस शीट का मूल्य यदि इतना है तो पूरा डब्बा बनाने के लिए कितना प्लास्टिक लगेगा, पैसे भी बताने। तो आपको उसने बोल दिया को हाँ 20 मल्टीप्लाई कर देंगे मैम। यस, 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए का है, तो बेटा इतना प्लास्टिक लगा है, 5.45 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का होगा, 20 गुणा 5.45 कितना आ जाएगा 109 रुपए आएगा। चाहे तो 109। मल्टीप्लाई कर लो, यस मैम। करो मल्टीप्लाई, 109 ही आएगा, शून्य शून्य, 5 दूनी 10, एक हासिल, 4 दूनी 8 1 9, 5 दूनी 10, आया ना 109। यस मैम। यस ये मैम। मेरा आंसर, पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे देख लीजिए और बताइए समझ में आ गया? यस मैम। उतार लीजिए बेटा इसको। कर लिया मैम। उतार लीजिए। उतार लिया मैम। वेरी गुड बेटा। चलिए तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है बेटा? ओके मैम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का अगली क्लास में करें।